आपने कभी सोचा है कि कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स के पास ढेर सारी लीड्स कैसे होती हैं, जबकि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में नज़र ही नहीं आते? इसका कारण क्या है? दोस्तों, फ़र्क है उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में। कुछ एजेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग कितना प्रॉफिट दिला सकता है, और जिनको पता है उन्हें मार्केटिंग करने का सही तरीका नहीं पता। इसलिए ये वीडियो उन दोनों के लिए है। हाय, आपका स्वागत है A2 डिजिटल चैनल पर। आज हम आपको कुछ ऐसे डिजिटल टिप्स देंगे जिससे आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट टिप्स और स्ट्रैटेजीज मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। एक विनिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें इन 8 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, या यूं समझ लीजिए कि इन 8 बेसिक स्ट्रैटेजीज को अगर आपने अमल कर लिया तो आपको इस कम्पेटिटिव मार्केट में कोई बीट नहीं कर पाएगा। स्टेप 1, जानो अपनी ऑडियंस। किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन होता है अपनी ऑडियंस को समझना। पूछो अपने आप से, मेरे पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स कौन हैं? क्या वो पहली बार घर खरीदने वाले हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी सीकर्स हैं, या इन्वेस्टर्स? जब आप अपनी ऑडियंस को जान लोगे तो आप उनकी नीड्स के हिसाब से उनको केटर कर सकते हो। स्टेप 2, सही प्लेटफॉर्म चुनें। अब जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग करनी है। आपको वो प्लेटफॉर्म चुनना है जहां आपकी ऑडियंस एक्टिव है। आप देखेंगे कि अक्सर 45 से 50 से अधिक उम्र के लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं और उसके नीचे की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम का उपयोग करती है, स्नैपचैट पर रहती है। आप अपने सूटेबल प्लेटफॉर्म पर जाकर टारगेट मार्केट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में 84% रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी पोटेंशियल लीड्स को मिस कर देंगे। स्टेप 3, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। ये स्ट्रैटेजी रियल एस्टेट बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा देगी। एंगेजिंग कंटेंट के ज़रिए आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को शोकेस ही नहीं बल्कि वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियल क्लाइंट्स से कनेक्ट करने के लिए आप वर्चुअल टूर्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और एजुकेशनल वीडियोस जैसे फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बाइंग के बारे में फेसबुक लाइव Q&A सेशन होस्ट करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। इससे आप सीधे अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके सवालों का रियल टाइम में जवाब दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर कंटेंट को भी विजुअली अपीलिंग बनाएं और ऐसा कम्युनिकेशन रखें जिससे आपके व्यूअर्स को लगे कि ये पोस्ट सिर्फ उनके लिए बना है। स्टेप 5, लेवरेज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भले ही ओल्ड स्कूल लगता होगा, लेकिन रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए यह एक इफेक्टिव टूल है। प्रॉपर्टी रिकमेंडेशंस, मार्केट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेटिव न्यूज़लेटर्स भेजकर आप अपने क्लाइंट्स के साथ पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंट एंगेजमेंट आपके क्लाइंट्स के माइंड में रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है। डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ईमेल मार्केटिंग पर हर $1 खर्च करने पर एवरेज $42 का रिटर्न मिलता है। मतलब ईमेल मार्केटिंग का ROI इतना हाई होता है। पर्सनलाइज्ड ईमेल्स न सिर्फ ओपन और क्लिक थ्रू रेट्स को बढ़ाते हैं बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को भी एनहांस करते हैं। स्टेप 6, इन्वेस्ट इन PPC एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक PPC एडवर्टाइजिंग जैसे कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आपको अपनी लिस्टिंग्स के साथ स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने का ऑप्शंस ऑफर करती है। इसका मतलब है कि आपके एड्स सही समय पर सही लोगों तक पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने एरिया के यूजर्स को टारगेट करने वाले एक फेसबुक एड चला रहे हैं जो घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो उस एरिया में एड्स चलाकर आपकी इंक्वायरीज और लीड्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल सकता है। स्टेप 7, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ये सबसे आखिरी पर सबसे बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाना। यूं समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। क्लाइंट जैसे ही आपकी वेबसाइट पर आए, उनके दिमाग में परचेसिंग का थॉट आना चाहिए। ध्यान रहे कि यह प्रोफेशनल, यूजर फ्रेंडली और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस, वर्चुअल टूर्स और इंफॉर्मेटिव कंटेंट इंक्लूड करें जो विजिटर्स को एंगेज्ड रखेगा। Realtor.com के अनुसार लिस्टिंग्स जो प्रोफेशनल फोटोज के साथ होते हैं उन्हें बिना फोटोज वाले लिस्टिंग्स से 32% जल्दी सेलिंग होती है। रैप अप करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सुनिए।
क्या आपको पता है कि 92% होम बायर्स अपने होम सर्च में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लगभग सभी लोग। इसलिए अब डिजिटल सेवी होना सिर्फ ऑप्शनल नहीं बल्कि ज़रूरी है। इतनी स्ट्रैटेजीज, इतनी प्लानिंग, ये सब इनिशियली आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन याद रखें, हर बड़ा सफ़र छोटे कदम से शुरू होता है। एक या दो स्ट्रैटेजीज से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं। आप डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट में स्टैंड आउट करोगे। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, अपने फेलो एजेंट्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे अपने थॉट्स या क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए। ऐसे और रियल एस्टेट और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड हैप्पी सेलिंग।